कल एक ऐसा चमत्कार हुआ, जो चमत्कार बोले या बोले कि ऐसा इसरो की और डीआरडीओ की मेहनत का वो सफल परीक्षण हुआ जिसे देखकर घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि जिस व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट किया गया। लॉन्च व्हीकल वापस आया, चिनूक से फायर किया गया था। ये लॉन्च व्हीकल वापस आया और इसने अपनी अपनी जो कैपेसिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट की। उसका ये सीन है कि मसलन एक सतह पे जाकर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा उसने अलग हो जाना है, बिल्कुल। और जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर नहीं उसके साथ जाता, जो नीचे वाला हिस्सा उसने नीचे आ जाना वापस। अच्छा, अब तक ऐसा हो रहा था कि वो जो नीचे आ जाता था ना, वो इस्तेमाल नहीं होता था। स्पेस एक्स ने एक दो तजर्बात किए थे और वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही थी, लेकिन अब भारत ने उसका सक्सेसफुली तजर्बा किया है और वो कामयाब गया है। अब ये टेक्नोलॉजी भारत में भी इस्तेमाल होगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर स्पेस सेक्टर में इतिहास गढ़ा दिया है, क्योंकि भारत के इन दोनों कंपनियों ने एक ऐसा रीलॉन्चेबल रॉकेट सिस्टम बनाया जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ड्रॉप कर कर सक्सेसफुली धरती पर लैंड कर जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट को समुद्र में जाके डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करने वाला भारत एकमात्र दूसरा देश है अमेरिका के बाद। पर अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को लगभग 1960 में शुरू किया था और उनको जाकर 1981 में सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिले, और यही कारण था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। पर ये सब नासा ने देखा रिसर्च के बाद कि इस प्रोजेक्ट में नासा को हैवी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, और यही कारण था कि नासा ने इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही बंद किया। पर भारत ने इस रीयूजेबल रॉकेट प्रोजेक्ट को कम दामों में बनाया और इसका फर्स्ट ही ट्रायल में सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए, और यही कारण था कि अब भारत इसको कम दामों में सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, और भारत को इसमें लागत भी एज कंपेयर टू दूसरे रॉकेटों के बहुत कम लग रही है। और भारत ने अब इसको कमर्शियली भी शुरू करने का प्लान बना लिया है, जिसमें दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में ड्रॉप किए जाएंगे, जिसमें भारत को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या भारत अब स्पेस सेक्टर में भी अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। अभी इसरो ने किया है वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक उपलब्धि है। तो ये इस प्रकार की खोज जो है सभी ने प्रयास किया, और मजेदार चीज ये है कि आपने मस्क का नाम सुना होगा। उस मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, वो फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी दो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का प्रयोग कर रही है, और वो इस दोनों के माध्यम से कितना पैसा कमा रहे हैं ये हम पूरा जग जाहिर है। तो ये हुआ कि भाई एक इसको हम एक व्यापार के रूप में भी कर सकते हैं। साथ में बता दूं कि जो अन्य देश इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट में लगे हैं वो है न्यूजीलैंड, अमेरिका तो है ही, और भारत, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन पूरे ग्रुप के साथ अपना थेमिस नाम का जो रीयूजेबल व्हीकल है वो आरएनवी उस प्रयास कर रहे हैं। और रशिया का जो व्हीकल है एमूर जिसको नाम दिया गया है, उनकी रॉस कॉस्मस कंपनी जो उनका कॉर्पोरेशन है उसको हैंडल कर रहा है। और चाइना का लॉन्ग मार्क 8 करके जो है वो व्हीकल है, और सो सभी अपनी तरीके से इस प्रयास कर रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल का ढंग से प्रयोग किया जाए और उपलब्धि वो हो जो कोई अन्य देश न कर सका हो। तो लबोलबाब ये है, इसमें हमें एक स्पेस में जाने की विधा और व्यापार की विधा हमको हमें मिल रही है, और व्यापार के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मिलिट्री यूज, सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है व्हीकल, क्योंकि हम जो है लॉन्च व्हीकल के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में, आपने सुना होगा कि ये जो है एलईओ बहुत ही कॉमन फ्रेज है, और पिछले लगभग 6 महीने से सुना जा रहा है कि जिस प्रकार से हम सफलता से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 2 दर्जन सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है वन वेब का। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से इसमें एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जो कि इसरो ने प्राप्त करने की कोशिश की है। जी जी।
उसका ये सीन है कि मसलन एक सतह पे जाकर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा उसने अलग हो जाना है, और जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर नहीं उसके साथ जाता, जो नीचे वाला हिस्सा उसने नीचे आ जाना है वापस। अच्छा, अब तक ऐसा हो रहा था कि वो जो नीचे आ जाता था ना वो इस्तेमाल नहीं होता था। स्पेस एक्स ने एक दो तजर्बात किए थे और वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही थी, लेकिन अब भारत ने उसका सक्सेसफुली तजर्बा किया है और वो कामयाब गया है। अब ये टेक्नोलॉजी भारत में भी इस्तेमाल होगी। एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते मुझे बताओ कि किस तरीके से देखते हो, मुबारकबाद देना चाहोगे? मुबारकबाद उनको इसलिए देना चाहेंगे कि हमसे भी कुछ आगे निकल गए, ठीक है, और सोचा नहीं था कि ये चीज़ जो एक दोबारा किसी को इसको यूज़ कर सकता है कोई, और ये उन्होंने बहुत कामयाबी वाला काम किया है। मसलन कोई एक चीज़ जो नहीं यूज़ हो रही तो उन्होंने उसको वापस यूज़ में लाया है। अब हम देखें कि इसरो ने क्या किया, जिस पर कि हम सभी लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इसरो ने जैसा कि अभी बताया गया आपको कि चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है, और वहां पर चिनूक के द्वारा ऐसा नहीं कि एक ही एफर्ट में ही हो गया, कई इसमें रिहर्सल भी किए गए, और फाइनली जब ये डिसाइड हुआ कि हम लॉन्च व्हीकल को यूज करेंगे, एक्चुअल लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे, तब ये चिनूक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से जो है वो किया गया। अब अनूठा क्या था कि ये जो लॉन्च आरएलवी है वो विंग है, उसमें एक पंख लगे, जैसे कि आपने देखा होगा जहाज में जो है उसके दो साइड से उसके विंग्स होते हैं, इस प्रकार से इसमें विंग है। दूसरा, ये लैंडिंग इसकी ऑटोनोमस थी, यानी कि सिस्टम जो ऑन बोर्ड सिस्टम थी, सिस्टम में जो सिस्टम जो सारे आरएलवी में जो ऑन बोर्ड जहाज के अंदर जो थे सिस्टम्स, उन्होंने पूरा टेक ओवर किया अपने, और कुशलता से आपने देखा वीडियो की किस प्रकार से वो सुरक्षित रनवे पर लैंड किया उसने, और लैंडिंग जो स्मूथ थी। ऐसा नहीं, स्मूथ क्यों कह रहा हूं मैं कि कई बार जब जहाज आपने कई बार देखा होगा, अगर सफर किया हो, तो वो एक गेंद की भांति उछलता है, इसे कहते हैं टप्पा खाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब वो टप्पा खाने वाली स्थिति होती है उसे कहते हैं कि पुअर लैंडिंग, हम लोग अपने एविएशन के लैंग्वेज में। तो आपने देखा कितना स्मूथली लैंड किया। ये बताता है कि हमने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए थे और जो हमारे सिस्टम को कैलकुलेट कर रहा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सही उन्होंने उसको आंका। तो ये अपने प्रकार में ये पहला प्रयोग था और किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। और निश्चित रूप से आप सोचें कि क्या हमें सैटेलाइट लॉन्च होंगे। देखिए, जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसके 4 डिफरेंट आयाम हैं। तो हमने एक पहले, अगर आप ध्यान हो, 2006 में हमने टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया था कि हाँ, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और वो व्हीकल हम लॉन्च करके हमने दिखाया था। लेकिन ये जो उसका अगला चरण है कि जब हमने आरएलवी को ऑटोनोमस मोड में लॉन्च किया, यानी कि अब सैटेलाइट के साथ ही जा सकता है। जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहले चरण में जो है वो सैटेलाइट लॉन्च अलग हो जाता है, उसके बाद लॉन्च व्हीकल निकल के आता है। तो इसके जब ये शुरू में जाता है तो बहुत ज्यादा घर्षण होता है और जो एनर्जी फेयरिंग होती है, जो उसको संभालना इतना आसान नहीं होता। तो ये सबको देखते हुए इसकी बनावट, इनकी संरचना पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की मैं बात करूं कि आपको पता है अब ज़माना जो है वो स्पेस प्रोग्राम का है। अगर उनका इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो 350 से ज़ायद जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। हमारी एक रेशो नहीं समझ आती, हमने सिर्फ 1-2 किए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो क्या हाँ 350 कहाँ 1-2, कोई डिफरेंस फील होता है आपको? काफ़ी डिफरेंस है, देखे तो सही आप, हमारे ने 1-2 किए और उन्होंने कितने ज़्यादा किए हैं, तो कुछ कम डिफरेंस तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो मेन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? वो तो लाजमी आगे ही हैं। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? सीखना तो क्या बता सकते हैं, क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, बस ये तो पाकिस्तान के जो अभी हालात आपको नहीं हैं।